बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको नए साल की शुभकामनाएं दी है। रविवार 1 जनवरी को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप सभी का 2023 शानदार हो, ये आशा, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो, सभी को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। जी हाँ, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी है। आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया, साल 2023 हमारे जीवन में नई प्रेरणा, लक्ष्य और उपलब्धियां लेकर आए। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2022 को पीछे छोड़ देश दुनिया ने साल 2023 की शुरुआत कर दी। इस नए साल के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 31 दिसंबर की रात को देशवासियों को नए साल की बधाई दी है। जी हाँ, राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा की एक वीडियो क्लिप शेयर की और लिखा, उम्मीद है 2023 में हर गली, हर गाँव, हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकली हुई है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल के जश्न के बीच अब भारत ने कोरोना को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के लिए जनवरी का महीना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए आज से भारत में इंटरनेशनल ट्रेवल को लेकर एयर सुविधा लागू कर दी गई है। जी हाँ, इसके साथ ही चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। यात्रा करने से पहले यात्रियों को अपने नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों को भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी यात्रियों की मर्थल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2023 यानी आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक सभी NFSA लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले मुफ्त खाद्यान्न योजना को अधिसूचित कर दिया है। जी हाँ, मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के सभी महाप्रबंधकों से कहा गया कि वे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों की 3 राशन दुकानों का दौरा करें और प्रतिदिन के आधार पर इसकी रिपोर्ट दें। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई राज्य ठंड की भीषण मार झेल रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा सितम देखने को मिल रहा है। नए साल के पहले दिन भी सुबह सुबह जबरदस्त कोहरा देखने को मिला है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, विजिबिलिटी लो हो गई, सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वहीं इसका सीधा असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। जी हाँ, घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। यूपी बिहार से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें काफी विलंब से चल रही है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2023 को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाने जा रही। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 72 देशों के समर्थन के साथ इस साल को खास बना दिया है। देश भर में मोटे अनाजों की खेती से लेकर इसके प्रमोशन तक के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश ने भी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए खास प्लान तैयार किया है। राज्य में खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाज और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए यूपी के 75 जिलों में से 24 जिलों का चयन प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक के तौर पर किया गया है, जहां साल 2023 में ज्वार, बाजरा, मक्का, सावा, कोदो और मडुआ की खेती की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल का आगाज हो चुका है। पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई है। सिर्फ यूक्रेन को छोड़कर
यूक्रेन को जिस डर का अंदाजा था ये साल के पहले दिन ही सच होता दिख रहा है। घड़ी पर जैसे ही रात के 12 बजे और नया साल शुरू हुआ, रूसी मिसाइलों से राजधानी क्यों दहल उठी। आधी रात के बाद देश भर में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे, लोगों में कोहराम मच गया और जान बचाने के लिए यूक्रेनियों को शेल्टर होम की शरण लेनी पड़ी। यूक्रेन प्रशासन ने दावा किया कि शनिवार को भी रूस ने 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों कीमती धातुओं में निवेशकों की भरपूर खरीदी देखी जा रही। कीमत में एक तरफा तेजी की स्थिति बनी हुई है। इस बार नवंबर दिसंबर में हुई रिकॉर्ड शादियों ने भी सोने के रेट को सपोर्ट किया है। जानकारों को उम्मीद है कि नए साल 2023 में सोना 56,200 रुपये के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। वहीं चांदी 75,000 रुपये प्रति किलो की पार जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सियासत के गलियारों में नया साल ऐसी चुनौतियों के साथ दस्तक दे रही जिनसे भाजपा और कांग्रेस का न सिर्फ भविष्य तय होगा बल्कि मध्य प्रदेश के अगले 5 साल की दिशा निर्धारित होगी। नया साल 2023 ये मौका विधानसभा चुनाव के रूप में लेकर आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति भले ही कमजोर हो, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में वो भाजपा को खासी टक्कर दे रही है। 2018 के चुनाव से लेकर अब तक के लगातार बदलते राजनीतिक तस्वीरों के बीच कोई शक नहीं है कि आने वाला विधानसभा चुनाव दोनों दलों के लिए सत्ता ही नहीं बल्कि नाक का भी सवाल होगा। कमलनाथ वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रहे तो भाजपा 2018 के परिणाम की पुनरावृत्ति किसी भी दशा में रोकते हुए सत्ता बरकरार रखना चाहती है। जी हां, दोनों दलों की कुंडली खंगाले तो कई समानताएं स्पष्ट संकेत देती है कि कोई किसी से कम नहीं और मुकाबला कांटेदार होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ नए साल के आगमन पर देश भर में लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलकर तहलका मचा दिया है। नीतीश कुमार के ताजा सियासी बयान विपक्षी राजनीति के नए संकेत दे रहे हैं। उनके बयान से साफ है कि वे पीएम पद की खुद की दावेदारी से पीछे हट गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने एक बयान जारी कर कहा कि देश की आजादी की लड़ाई से उनका यानी आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि हमने नए राष्ट्रपिता यानी पीएम मोदी की टिप्पणी के बारे में पढ़ा। नए भारत के नए पिता ने देश के लिए क्या किया, ये देश को जानने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल के जश्न में डूबे शिव भक्त भगवान महाकाल की झलक पाने के लिए 9 घंटे तक मंदिर के बाहर डटे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने काफी मशक्कत के बाद भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। भगवान के दर्शन करने में वक्त जरूर ज्यादा लग गया, लेकिन शिव भक्तों के उत्साह में कमी देखने को नहीं मिली है। आज नए साल के पहले दिन भगवान महाकाल के दरबार में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। शिव भक्त देर रात से ही भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर जमा हो गए थे। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर रात 11 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। महाकालेश्वर मंदिर में आज चलायमान भस्म आरती में आज 10 गुना श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल 2023 का आगाज हो चुका और लोग जश्न में डूबे हुए हैं। इस बीच देश के कई हिस्सों में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के कई प्रदेशों में रविवार से और ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। तापमान लगातार नीचे गिरने से लोगों की परेशानी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत में तापमान और नीचे जाने की संभावना है। जी हाँ, भारत मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।